नीतीश कुमार का जो सांसद हैं कौशलेंद्र कुमार, उनके खिलाफ कोई चेहरा ही नहीं है। संदीप सौरभ कोई चेहरा नहीं। जैसे देखिए यहाँ अगर कांग्रेस का कोई कैंडिडेट होता या फिर आरजेडी का होता तो निश्चित रूप से आप यहाँ परिवर्तन देखते नालंदा में, लेकिन ये जो गलती करती सीपीआईएम को देख। जी बिल्कुल बिल्कुल गलती हुई है। अगर हम खुद नहीं चाहते हुए भी मजबूरन है कि मुझे नीतीश कुमार को वोट करना पड़ेगा। इनके जगह कोई नेता नहीं आया, इसलिए कौशलेंद्र जी को भी आप लोग कौशलेंद्र जी को वोट देते हैं कि नीतीश जी को? देते हैं, तो नीतीश जी को। नीतीश जी के नाम पर कौशलेंद्र जी को जी क्या ऐसा काम है, जरा कुछ काम बताइए कि नालंदा में क्या क्या काम हुए हैं विकास का? नालंदा में तो सभी विकास किए हैं नीतीश जी, बहुत सारे किए हैं। रोड है, नल जल है, सब चीज़ सुविधा दिए हैं नीतीश जी। चुनाव में तो यहाँ पर बीजेपी निकलना है। जेडीयू के प्रत्याशी। क्या मानना मतलब कौशलेंद्र तो ये किसके नाम पर है, मोदी जी के नाम पर कि नीतीश जी के नाम? मोदी जी के नाम पे। अरे प्रत्याशी जेडीयू का है, बोल रहे हैं मोदी जी के। फिर भी मोदी जी के नाम पे। लोकसभा चुनाव की यात्रा के दौरान अब हम बिहार के नालंदा पहुंचे हैं, जहां पर 7वें यानी आखिरी चरण में मतदान होने वाला है 1 जून को। यहां अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करें तो जेडीयू के कौशलेंद्र कुमार 3 बार यहां पर लगातार जीत हासिल कर चुके हैं। चौथी बार एक बार फिर जेडीयू ने उन्हें मैदान में उतारा है, जिन्हें चुनौती दे रहे हैं इंडी गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं संदीप सौरभ। क्या वो चुनौती दे पाएंगे? क्या वो कौशलेंद्र कुमार का जो विजय रथ है वो रोक पाएंगे? चलिए नालंदा के लोगों से ही हम बात करते हैं, उनसे जानने की हम कोशिश करते हैं। आप सब लोग यहीं के रहने वाले हैं? क्या यहाँ पर माहौल है, इस बार कुछ परिवर्तन होगा कि वही आएगा? क्या हिंट है आपका, क्या होने वाला है? देखिए माहौल तो वही है कि वही आएंगे। अब इसका क्या कौन कह सकता है? कौशलेंद्र जी आएंगे, उनको कोई चुनौती नहीं दे सकता क्या? अब इसके बारे में कौन कह सकता है? नहीं, आप बताइए ना, आप वोटर हैं और आप नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? हम वोटर है, हम उनको देंगे। सबके मन को जानते हैं कि किसको देगा। आपकी पसंद वो है? ठीक है, हाँ वही है। आपकी पसंद वो है। चलिए ये इनका हिंट है। और जो यहाँ के लोकल लोग हो, क्योंकि ये नालंदा यूनिवर्सिटी देखने के लिए लोग बाहर से भी आते हैं, तो जो लोग, आप यहीं के हैं? अच्छा, आप कर्नाटक से। जो लोकल लोग हैं जरा मैं उनसे बात करूंगी, जो यहाँ का वोटर है। वोटर यहाँ का कौन है? आप वोटर हैं यहाँ के? अच्छा चलिए, दुकानें जो हैं यहाँ पर, उनसे हम बात करते हैं। अच्छा, आप गाइड हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी दिखाते हैं लोगों को। कौशलेंद्र कुमार फिर आएंगे या संदीप सौरभ चुनौती दे रहे हैं? नहीं, इस बार तो कौशलेंद्र कुमार ही आएंगे। फिर चौथी बार आएंगे? चौथी बार, हाँ चौथी बार ही आएंगे। पूर्ण ऐसा क्यों है, क्या विशेष है? नीतीश कुमार का आशीर्वाद या कुछ और भी है? वो नीतीश कुमार का आशीर्वाद है, मोदी का आशीर्वाद है। यहाँ पे यहाँ लोग मोदी भक्त हैं और नीतीश जी के भक्त हैं। अच्छा, दोनों के भक्त हैं। डबल इंजन की सरकार का डबल असर है। डबल असर है। अच्छा, और कोई स्थानीय लोग हो, जरा उनसे हम बात करेंगे जो बिहार। आप नालंदा के ही हैं? नालंदा के हैं आप? क्या हिंट है, कौन क्या होने वाला चुनाव में? हवा तो ही मोदी जी का है। मोदी जी का हवा है, मतलब कौशलेंद्र कुमार जीतेंगे? हाँ, मतलब कोई फर्क नहीं है कि जेडीयू का प्रत्याशी है और नीतीश कुमार बार बार बदल लेते हैं, कोई फर्क नहीं? सांसद को कोई नहीं चिंता है, सांसद तो बहुत पहले से है ना यहाँ पे, चौथी बार से। सिर्फ सिंबल देख के वोट देता है सब लोग। तो सिंबल तो जेडीयू का है, कौशलेंद्र कुमार का। जेडीयू का है ना, मगर मोदी जिता रहे हैं जेडीयू के उम्मीदवार को आप। सिंबल जो है जिनका रहेगा, माने जो केंद्र से मिला हुआ रहेगा, उन्हीं का सिंबल हर जगह चलता है। अच्छा, वही का चलता है, मतलब मोदी के नाम पर कौशलेंद्र कुमार फिर जीतेंगे। उनके साथ जो भी है उन्हीं का सिंबल चलेगा। मोदी के साथ जो भी हो जीतेंगे। आप बताइए, आप लोकल जो भी हो, जरा हम उनसे ही बात करेंगे। लोकल लोगों से ही बात करने आए, क्योंकि वही वोटर हैं, वही वोट देते हैं। भैया यहीं के हो आप? नालंदा के ही हो? वोट देते हो? क्या हिंट है, कौन जीतेगा इस बार? इस बार तो सही चल रहा है, अभी माहौल नहीं चल रहा है ना इधर का। क्या माहौल चल रहा है? अभी तो हल्का पका चल रहा है भाजपा सरकार का। भाजपा ही वापस? जी अच्छा, नीतीश कुमार का असर है पूरा? जी वो तो है, लेकिन अगला बार अभी कौन आने वाला है तो इलेक्शन के बाद। आप किसको वोट दोगे, ये बताओ। ऐसा तो खुल के बोलेंगे तो अच्छा नहीं बोल ना। दो, वहाँ मत बताना किसी को, अभी बोल दो। अच्छा, पसंद कौन है ये बताओ? जी कौन पसंद? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार पसंद है? जी। चलिए, ये बात है। चलिए, नालंदा में हम घूम रहे हैं जगह जगह पे, जो भी स्थानीय लोग हो, जरा हम उनसे ही बात करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे क्योंकि ये नालंदा यूनिवर्सिटी देखने के लिए लोग आते हैं और यहाँ पे बहुत से बाहर के लोग भी हैं, तो ज़रा हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखिए, एक और क्या नाम हुआ भैया आपका? अरविंद पासवान। चुनाव में क्या हो रहा है, क्या हिंट है, कौन जीतेगा? मोदी जी। अरे मोदी जी यहाँ से थोड़ी ना खड़े हैं। मोदी जी नहीं खड़े हैं, कौशलेंद्र कुमार है ना। मोदी जी के नाम पे क्वेश्चन। हाँ। तो 2009 से जीत रहे हैं। जीत रहे हैं तो उन्हीं का जीत है, तरफा जीत है। हाँ, बदलाव नहीं है। कोई बदलाव यहाँ नहीं होगा। ये इंडिया ब्लॉक जो बोल रहा है संदीप सौरभ का कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं, वो तो आए गए, ऐसा चीज़ नहीं।
बस। नीतीश कुमार का पूरा प्रभाव है। हाँ हाँ, नीतीश ही कुमार बनते हैं। अब कुछ नीतीश कुमार को लोग बोलते हैं पलटू राम हो गए हैं, फिर भी इससे क्या कीजिएगा, लेकिन आगे देश आदमी देखता है ना, वहाँ तो देख उनका असर है। चलिए बढ़िया है। और लोकल लोग जो भी नालंदा के रहने वाले हो, जरा उनसे बात करते हैं। देखिए ये दुकान चालक जो है यहाँ पर। नमस्ते, क्या नाम है आपका? मेरा मुन्ना पासवान। थोड़ा आगे आ जाइए। मुन्ना जी, क्या माहौल है, कुछ हिंट दीजिए, चुनाव में क्या होगा नतीजा? चुनाव में मैडम तो अभी 1 तारीख का चुनाव आने वाला है, लेकिन हम लोग तो है अभी जो है नीतीश जी का उनका देन है, हम लोग का दुकान रखे हैं। हाँ। उनके मतलब ये पूरा विकास कार्य उनकी वजह से हुआ। एक बड़ा सा रोड है, सब चीज़। जी जी, 15 साल से वही राज किए हैं हम लोग। ठीक चल रहा है काम आपका? एकदम ठीक चल रहा है मैडम। लोग आते हैं अच्छे से? हाँ, अभी गर्मी में थोड़ा कम आते हैं मैडम जी, बाकी लोग आते हैं? बाकी जाड़ा ठंडा में ज़्यादा लोग आते हैं। ठंडा में लोग आते हैं। जी मैडम, तो कौशलेंद्र कुमार ही जिताएंगे? एकदम बिल्कुल जीते हुए हैं आदमी। आप बताइए भैया, क्या नाम है आपका? अखिलेश कुमार गुप्ता। थोड़ा आगे आ जाइए। हाँ, अखिलेश कुमार गुप्ता। क्या हिंट है आपका, कौन जीतेगा? हम लोग तो मोदी जी का है। तो मोदी जी का? कौशलेंद्र जी। हाँ, नहीं, ये कौशलेंद्र जी का। कौशलेंद्र जी का ना? कौशलेंद्र जी में क्या विशेषता है? चौथी बार मैदान में 3 बार जिता चुके हैं आप लोग। देखिए, सबको फिर से प्रयास है कि उन्हीं को जिताएं। मतलब क्या खास बात, क्या काम किया है उन्होंने? काम नीतीश जी के काम की वजह से जीतते हैं वो। नीतीश जी का भी काम बढ़िया किए हैं, उनका नीतीश जी की वजह से जीतते कुछ हैं। काम बताइए, नालंदा में क्या क्या काम किए हैं, रोड का, सड़क का काम, स्कूल। नीतीश जी तो अच्छा है, उन्हीं की वजह से हम लोग दे रहे हैं वोट भी। कितना दिन से दे रहे हैं, अब फिर देंगे। लोग बोलते हैं नीतीश तो पलटू राम है, कोई भरोसा नहीं है। बोलने दीजिए ना, बोलने वाला को बोलने दीजिए। नीतीश जी अच्छा काम किए हैं, तो जिताइए आप। देखिए कि नीतीश जी के नाम पर कौशलेंद्र कुमार का माहौल यहाँ पर बना हुआ नज़र आ रहा है। कुछ और लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। ये पर्यटक हैं तमाम जो आते हैं देखने के लिए। आप लोग बिहार से हैं, बाहर से आए हैं? कर्नाटक से आए हैं। अच्छा, बहुत बड़ा एक पूरा टूर पे आए हुए हैं। आप भैया, क्या नाम है आपका? आप तो यहीं के हैं। जी, रोशन कुमार। रोशन कुमार जी, क्या माहौल है, कुछ हिंट दीजिए, क्या होगा नतीजे में आज? यहाँ से तो नीतीश जी निकलेंगे। विकास कार्य हैं जिसकी वजह से लोग यहाँ पर आते हैं, उससे आपको क्या फायदा मिला? बहुत सारा फायदा, टूरिस्ट आता है ज़्यादा मात्रा में, तो मैम हम लोग का ज़्यादा कुछ हो पाता है, और शांति भी यहाँ बहुत। जी जी, बहुत अच्छा। जी जी, तो आपका व्यापार भी ठीक रहता है? जी, बढ़िया रहता है। और बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं वो आपको मिल जाएगी, क्योंकि बुद्ध यहाँ भी आए थे, और बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, और अगर भगवान महावीर की बात करें तो उनकी जो जहाँ उनको मोक्ष प्राप्त हुआ, पावापुरी, बस यहीं नज़दीक में ही है। तो ये पूरा नालंदा है, इससे कई विशेषताएं जुड़ी हुई हैं। नाम क्या है आपका? मेरा पिंटू प्रसाद। पिंटू जी, क्या माहौल है, कुछ हिंट दीजिए, चुनाव में क्या होगा यहाँ पर? हम लोग तो नीतीश जी का ही है। अच्छा, कौशलेंद्र कुमार को जिताएंगे? हाँ जी, कोई चुनौती नहीं है? कोई चुनौती नहीं है। चौथी बार है, कुछ तो परिवर्तन मैडम, जो हम लोग को जो बना के रखे हुए अभी बचे हुए हैं, तो हमको उनको ही देखना है ना। की वजह से बचे हुए हैं आप। हम लोग नीतीश जी के वजह से बचे हुए हैं। नीतीश कुमार में क्या क्या अच्छा लगता है कि आप इतना अलट पलट बार बार सरकार में पलट लेते ऐसा हैं? कोई बात नहीं, जिनका मन में भरम जो भी हो, मेरा मन में जो होगा वही करें, क्लियर है। जी जी जी, अगर नीतीश ने प्रत्याशी बदल दिया होता तो भी वही जीतेंगे ही। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की वजह से जिताते हैं, चाहे कौशलेंद्र कुमार हो या कोई भी हो? कोई भी हो। चलिए, बहुत प्रभाव है। और इसी तरह से हम लोगों से मिल रहे हैं, और आपने सुना होगा, एक तो मोदी फैक्टर है ही, लेकिन बिहार और ख़ास तौर पर नालंदा जो उनका गृह ज़िला है मुख्यमंत्री का, मुख्यमंत्री अगर हम बताएं, यहाँ 1996 से लेकर अभी तक जेडीयू का ही यहाँ परचम लहराता रहा है, चाहे वो नीतीश कुमार खुद हो, जॉर्ज फर्नांडिस हो, या 2009 से लगातार कौशलेंद्र कुमार जो जेडीयू के प्रत्याशी हैं वो जीत रहे हैं। इस बार इंडिया गठबंधन ने मिलकर संदीप सौरभ को खड़ा किया है जो सीपीआई के प्रत्याशी हैं, लेकिन यहाँ लोगों के बीच सिर्फ एक बात है कि नालंदा मतलब नीतीश, और नीतीश का आशीर्वाद जिसे प्राप्त होगा यहाँ के लोग उसे ही जिताएंगे, क्योंकि नीतीश का जो लगभग 20 साल का कार्यकाल है उसमें सबसे ज़्यादा विकास कार्य अगर कहीं हुए हैं पूरे बिहार में तो वो नालंदा मुख्यमंत्री के गृह जिले में हुए हैं। चुनाव में क्या होने वाला, जरा कुछ संकेत दीजिए, हिंट बताइए कुछ। में तो जो है उसी को जा रहा है, बस जेडीयू, बस, कोई परिवर्तन नहीं? कोई परिवर्तन नहीं। क्यों परिवर्तन? कोई भी आता है उतना ही काम करेगा, उतना ही करेगा, ज़्यादा नहीं करेगा? बस। अब जो खुश है, मतलब जितना काम हो रहा है ठीक? बस जो भी है यार, हम लोग को क्या है यार, कमाना खाना है और क्या है। अच्छा, बस। आपको लगता है कि कोई सरकार बदले आपके जीवन में कोई फर्क नहीं? बदलने से क्या हो जाएगा, हम लोग को थोड़ी नसीब बदल जाएगा। अरे जो है जो बढ़िया है बस।
कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग का रोजी रोटी चल रहा है, बस वही बहुत है। चलिए देखिए, कुछ लोगों के लिए ये भी सबसे ज़रूरी होता है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी रोजी रोटी कमा पाएँ, परिवार पाल पाएँ। बाकी राजनीति जो है वो राजनेता करें या जिसको चर्चा करनी है वो करें। तो हम हिंट लेने की कोशिश करें यहाँ नालंदा के लोग क्या कह रहे हैं। क्या नाम है आपका? सोनू कुमार। कुछ हिंट दीजिए, क्या संकेत है यहाँ चुनाव में क्या होगा? चुनाव तो अभी कौशलेंद्र जी का है, वो वाला जी। ऐसा चौथी बार मैदान में है, कोई वो नहीं है कि भाई कितने दिन देखें। इनके जगह कोई नेता नहीं आया, इसलिए कौशलेंद्र जी को अभी। आप लोग कौशलेंद्र जी को वोट देते हैं कि नीतीश जी को वोट देते हैं? तो नीतीश जी को। अच्छा जी नीतीश जी के नाम पर कौशलेंद्र जी को जिता। जी मैडम। क्या ऐसा काम है, जरा कुछ काम बताइए कि नालंदा में क्या क्या काम हुए हैं, विकास कार्य? नालंदा में तो सभी विकास किए हैं नीतीश जी, बहुत सारे किए हैं। रोड है, नल जल है, सब चीज़ सुविधा दिए हैं नीतीश जी। जी मैडम। डेवलपमेंट का काम नालंदा में हुआ है और इसलिए लोग मानते हैं कि क्योंकि मुख्यमंत्री का गृह जिला है तो इसका फ़ायदा उन्हें मिला है और इसीलिए वो बार बार नीतीश कुमार का आशीर्वाद जिसे प्राप्त हो उसे ही जिताने की बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अरविंद कुमार। क्या दुकान चलाते हैं आप? जी। कब से? 20 साल से। 20 साल से। कुछ ज़रा संकेत हिंट दीजिए कि यहाँ चुनाव में क्या होने वाला है? चुनाव में तो यहाँ से बीजेपी निकलने वाला। बीजेपी कौन? जेडीयू? जेडीयू के प्रत्याशी हैं? हाँ, क्या नाम है उनका? कौशलेंद्र कुमार। तो ये किसके नाम पर है, मोदी जी के नाम पर कि नीतीश जी के नाम पर? मोदी जी के नाम पे। अरे प्रत्याशी जेडीयू का है, बोल रहे हैं मोदी जी के नाम। फिर भी मोदी जी के नाम पे। वो तो 2009 से जीत रहे हैं। नीतीश जी तो इधर उधर होने वाला आदमी है, लेकिन मोदी जी पार्टी तो नीतीश की है, वो जिसकी हो जाए, अच्छा, लेकिन उनके नाम पे वोट पड़ेगा। मोदी जी के साथ है इसलिए कौशलेंद्र कुमार को। जी। तो ये एनडीए के प्रत्याशी यानी कौशलेंद्र कुमार जो जेडीयू से संबंध रखते हैं, लेकिन क्योंकि वो एनडीए का हिस्सा है, मोदी जी के समर्थक हैं, इसलिए उनको जिताने की बात ये कर रहे हैं। कुछ और इसी तरह से लोगों से हम हिंट लेने की कोशिश कर रहे हैं। संकेत जानना बहुत ज़रूरी है। नतीजे तो 4 जून को आएंगे, 1 जून को वोटिंग होगी आखिरी चरण में नालंदा में। क्या नाम हुआ अभी आपका? जी रंजीत कुमार। रंजीत कुमार, क्या माहौल है, क्या हिंट है, क्या होगा? हिंट क्या है, यहाँ नीतीश कुमार का जो सांसद हैं कौशलेंद्र कुमार, उनके खिलाफ कोई चेहरा ही नहीं है। ये संदीप सौरभ कोई चेहरा नहीं है। जैसे देखिए, यहाँ अगर कांग्रेस का कोई कैंडिडेट होता या फिर आरजेडी का होता तो निश्चित रूप से आप यहाँ परिवर्तन देखते नालंदा में। लेकिन ये जो गलती कर दी सीपीआई को देखकर। जी बिल्कुल बिल्कुल गलती हुई है। अगर हम खुद नहीं चाहते हुए भी मजबूरन है कि मुझे नीतीश कुमार को वोट करना पड़ेगा। बड़ी दिलचस्प बात इन्होंने बोली है, क्योंकि आईएनडीआई में सीट बंटवारे को लेकर कई सवाल उठे हैं। चाहे वो पूर्णिया की सीट हो, पप्पू यादव लड़ गए, अब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं कि उनको नहीं दी गई। अब ये बोले कि नालंदा में कोई और होता तो होता, सीपीआई को सीट दे दी तो जिताना थोड़ा मुश्किल है। धन्यवाद आपका। आप बताएं, आप क्या नाम है आपका? जी महेंद्र कुमार चौधरी। महेंद्र कुमार जी, क्या हिंट है, क्या होगा 4 जून को? ये जीतेंगे तो मोदी है यहाँ से। मोदी जी जीतेंगे कि कौशलेंद्र कुमार जीतेंगे? मोदी। मोदी। ये देखिए, बड़े शर्मा के कह दिया कि मोदी जी जीतेंगे, कौशलेंद्र कुमार तो प्रत्याशी हैं। जी, आप भी दुकान चलाते हैं यहाँ पे? अच्छा, नाम क्या है आपका वैसे? मेरा नाम जीवक। इधर तो देख लो कैमरे में। हाँ, क्या नाम है? जीवक। वोट डालते हो? हाँ, वोट डालते हैं। क्या हिंट दो, क्या होगा यहाँ पे? 4 जून को क्या नतीजा होगा? 4 जून कौशलेंद्र कुमार जीतेंगे। कौशलेंद्र कुमार जीतेंगे? कौशलेंद्र कुमार ही जीतेंगे। एक आदमी नहीं मिला जिसने कहा कि कौशलेंद्र कुमार नहीं जीतेंगे। आइए, क्या नाम हुआ आपका? अभिजीत कुमार मैम। अभिजीत कुमार, हिंट दीजिए, क्या होगा 4 जून को? कोई बदलाव होगा कि कौशलेंद्र कुमार फिर से? बदलाव तो हम लोग चाह रहे हैं मैम, बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। कौशलेंद्र कुमार नहीं चाहिए है ना? जो बढ़िया नेता है जो तो बिल्कुल चाहिए, लेकिन जैसा हम लोग अभी बेरोजगार देख ही रहे हैं कि हम लोग बिहार में होते हुए बहुत बेरोजगारी है। हम लोग सब पढ़ लिख के भी सब टोटो चला रहा है, अपना अपना रोजगार सब। आप ई रिक्शा चलाते हैं? कितनी पढ़ाई की आपने? हम पढ़ाई बस इंटर तक की है मैम, इससे ज़्यादा नहीं। जी। क्या करना चाहते थे, नहीं कर पाए? वो पढ़ाई आगे करना चाहते थे, लेकिन घर के परेशानी ज़्यादा होने के कारण पढ़ाई नहीं कर पाए। ये तो है, आयरनी यही है कि बहुत से छात्र हैं जो पढ़ना चाहते हैं, आगे करना चाहते हैं, लेकिन बहुत से छात्र हैं जो पढ़ाई तो कर लेते हैं बहुत समय लगाकर, घर का पैसा खर्च करके, लेकिन नौकरी नहीं मिलती, तो वो और ज़्यादा एक तरह से डिप्रेशन की वजह बन जाती है कि इतना समय दिया, घर के लोगों ने इतनी कुर्बानियाँ दी, बावजूद उसके हम एक नौकरी हासिल नहीं कर पाए और अपने परिवार को हम आर्थिक मदद नहीं कर पाए। तो वो जो युवाओं को और ज़्यादा ये बात सालती है, परेशान कर देती है। तेजस्वी यादव कहते हैं हमने बड़े रोजगार बांटे हैं, रोजगार का मुद्दा भी उठाते हैं, लेकिन यहाँ तो इसी तरह की तस्वीर नजर आती है। क्या नाम है? विष्णु प्रसाद। हिंट दीजिए, चुनाव में क्या होगा यहाँ पर? जिनको कोई भी जीतेंगे, हम लोग को तो जो कमाना खाना। वोट तो देते ही हैं।
जिसको आप जो सब तो होना ही है, किनको जो होंगे उन्हें। सुनते होंगे ना थोड़ा, आप क्योंकि चुनाव के टाइम है, सब सोच रहे होंगे 1 जून को किसको वोट देंगे। किन्हीं का जो खड़ा होंगे वो देवे करेंगे। कौशलेंद्र कुमार को देंगे कि संदीप सौरभ को देंगे, बताइए सीधी सीधी बात। अब किन्हीं के पास देंगे, देवे करेंगे, किन्हीं देवे करेंगे। अरे किसको देंगे, अरे ज्यादा लोग किसको देंगे बताओ। ये हमको मालूम नहीं है। नहीं मालूम। अरे इधर आओ, खुद तो बोल नहीं रहे हो, उनको बता रहे हो हैं। बीजेपी को ही पड़ेगा तो कौशलेंद्र कुमार को क्यों? बीजेपी की प्रत्याशी थोड़ी ना है वो तो कौशलेंद्र कुमार ही है ना। जेडीयू के है ना। क्या बात, उनको पता नहीं था। मैं साफ सही कह रहे हैं, वो जेडीयू के हैं लेकिन एनडीए। हाँ लेकिन वो बीजेपी में है। तो आप बीजेपी के नाम पर कौशलेंद्र कुमार को जिताएंगे। हाँ बढ़िया है। तो नीतीश कुमार के लिए भी एक संदेश है कि देखिए, आपके गृह जिले में भी लोग ये कह रहे हैं कि हम मोदी के नाम पर कौशलेंद्र कुमार को जिताएंगे। आपको भी सोचना होगा कि आप क्या सही कर रहे हैं या क्या गलत कर रहे हैं। आप लोग यहीं के हैं सब? क्या नाम है आपका? चंदन कुमार। कुछ हिंट दीजिए, क्या होगा चुनाव में? हम लोग कैसे बता सकते हैं? क्यों वोट नहीं देते क्या? नहीं, वोट ही नहीं देते हो आप? हम वोट नहीं देते। तो बहुत बुरी बात है भाई, वोट तो देना ही चाहिए, किसी को भी दें पर वोट दें। क्या नाम है आपका? शुभम कुमार। क्या हिंट है, क्या होगा? बीजेपी। बीजेपी जी। मतलब कौशलेंद्र कुमार जेडीयू वाले। जी। एनडीए की बात कर रहे हैं आप? जी नहीं, बीजेपी। बीजेपी के प्रत्याशी यहाँ थोड़ी ना है, यहाँ तो कौशलेंद्र कुमार जेडीयू के प्रत्याशी है। जो भी है हम लोग वोट अभी नहीं देते हैं। ये तो कंफ्यूजन की स्थिति है भाई। कुछ लोगों को तो ये भी नहीं समझ आ रहा है कि कौशलेंद्र कुमार किसके प्रत्याशी हैं, जेडीयू के या बीजेपी के। एनडीए के जरूर हैं वो, लेकिन छाप जो है, जो सिंबल है, वो तो जेडीयू वाला ही है ना। और जब ईवीएम पे जाएंगे तो वही बटन दबाना होगा। चलिए, तो हमने आज हिंट जानने की कोशिश की नालंदा के लोगों से, और नालंदा में ज़्यादातर लोग अभी एक बार फिर कौशलेंद्र कुमार पर बाजी लगाने के लिए तैयार हैं। एनडीए के प्रत्याशी कौशलेंद्र कुमार जेडीयू से संबंध रखते हैं, 2009 से लगातार जीत रहे हैं, 19 में भी जीते हैं, क्या 2024 में भी जीत का ये सिलसिला जारी रहता है? 4 जून को पता चल जाएगा। कैमरा पर्सन कुंदन के साथ सुजाता, रिपब्लिक भारत, नालंदा से। नीतीश कुमार का जो सांसद हैं कौशलेंद्र कुमार, उनके खिलाफ कोई चेहरा ही नहीं है। संदीप सौरभ कोई चेहरा नहीं। जैसे देखिए, यहाँ अगर कांग्रेस का कोई कैंडिडेट होता या फिर आरजेडी का होता तो निश्चित रूप से आप यहाँ परिवर्तन देखते नालंदा में। लेकिन ये जो गलती सीपीआईएम को देखते, जी बिल्कुल बिल्कुल गलती हुई है। अगर हम खुद नहीं चाहते हुए भी मजबूरन है कि मुझे नीतीश कुमार को वोट करना पड़ेगा। इनके जगह कोई नेता नहीं आया, इसलिए कौशलेंद्र जी को भी। आप लोग कौशलेंद्र जी को वोट देते हैं कि नीतीश जी को? देते हैं तो नीतीश जी को। नीतीश जी के नाम पर कौशलेंद्र जी को जी। क्या ऐसा काम है, जरा कुछ काम बताइए कि नालंदा में क्या क्या काम हुए हैं विकास का? नालंदा में तो सभी विकास किए हैं नीतीश जी, बहुत सारे किए हैं। रोड है, नल जल है, सब चीज़ सुविधा दी है नीतीश जी। चुनाव में तो यहाँ से बीजेपी निकलने के प्रत्याशी। क्या नाम है कौशलेंद्र। तो ये किसके नाम पर है, मोदी जी के नाम पर कि नीतीश जी के नाम? मोदी जी के नाम पर। अरे प्रत्याशी जेडीयू का है, बोल रहे हैं मोदी जी। फिर भी मोदी जी के नाम पर।